अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू कैनवा कंप्लीट कोर्स लेक्चर नंबर 5, जहां पर आज हम सीखेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल सीवी, एक स्ट्रॉन्ग सीवी कैसे बना सकते हैं, वो भी सिर्फ चंद ही मिनट में। तो अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सीवी आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन होती है। तो इसलिए अगर सीवी आपकी मुतासिर कुन ना हो तो फिर आप जॉब के चांसेस कम पड़ सकते हैं। तो इसलिए सीवी आपकी जितनी प्रोफेशनल हो, जितनी स्ट्रॉन्ग हो तो ही अच्छा होगा। तो अगर आप भी इस कन्फ्यूजन में हैं कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल सीवी बनाए, एक स्ट्रॉन्ग सीवी बनाए जो किसी भी जगह पर रिजेक्ट ना हो बल्कि सेलेक्ट हो, तो ये काम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बस सिर्फ आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए चंद ही मिनट में एक प्रोफेशनल सीवी बना सकते हैं। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने कैनवा ऐप को ओपन कर देना है। तो कैनवा ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सर्च बार में टाइप कर देना है सीवी, या अगर आप सीवी जॉब के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं कि सीवी फॉर जॉब। और जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आ जाएंगे, और फिर जो भी आपको अच्छा लगे आप वो वाला टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। बस जस्ट आपको ये वाला पॉइंट माइंड में रखना होगा कि जिस वाले सीवी के सामने ये प्रो का ऑप्शन आ रहा है, ये वाटरमार्क जो आ रहा है, आपने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको यूज़ करते हो तो फिर इसके लिए आपको पेमेंट कर पड़ेगी। लेकिन हम ऐसा सीवी डिज़ाइन करना चाहते हैं मोबाइल से जो हम फ्री में डिज़ाइन कर लें। तो यहाँ पर कोई ऐसा डिज़ाइन आप अपने लिए ढूंढ ले जो कि एक प्रोफेशनल भी हो, आई कैचिंग भी हो और फ्री में हमें मिले। तो यहाँ नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आई कैचिंग हो, उस वाले को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर मुझे ये वाला टेम्पलेट अच्छा लगा तो मैंने उस पर टैप कर दिया और यहाँ इस पेज में मैं एंटर हो गया हूँ। तो यहाँ पर अब मैं अपने हिसाब से इस वाले सीवी में अपने हिसाब से चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये चेंजेस कैसे करनी है, ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए, अपने पिक्चर को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पिक्चर को रिप्लेस करने के लिए सिंपली आप बस इस वाले पिक्चर पर टैप कर दें। तो क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का। रिप्लेस पर आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो आप अपने गैलरी में आ जाएंगे, और फिर यहाँ पर जो फ़ोटो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी, बस उस वाले फ़ोटो पर आप क्लिक कर दें तो ये वाला फ़ोटो वहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला फ़ोटो रिप्लेस करना है तो मैंने सिंपल उस वाले फ़ोटो पर क्लिक कर दिया, और आप देख सकते हैं कि वो वाला पिक्चर रिप्लेस हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर नेम को चेंज करना चाहते हैं तो बस तो ये भी सिंपल है, आप यही प्रोसीजर रिपीट कर दें। इस पर सिंपली क्लिक कर दें। नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एडिट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नेम दे रहा हूँ अफराज अहमद। तो यहाँ पर मैंने अफराज अहमद नाम दे दिया है। आप अपने हिसाब से फिर जो भी नाम आप देना चाहते हैं, बस यहाँ पर आप 2 टाइम टैप करेंगे आप तो फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब नीचे बेसिक इन्फॉर्मेशन है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है। तो अगर इसमें आपने चेंजेस लानी है तो बस ये तरीका है, आपने सिंपली इसी पर टैप कर देना है और नीचे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एडिट पर आपने क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर अपना दे दूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। इस वाले फ़ोन नंबर को इरेज़ कर दूंगा और अपने हिसाब से अब यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर दे सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ भी अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर क्लिक कर दूँ तो इसको भी आप इरेज़ करके अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। नीचे स्किल्स का एक ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी आप सिंपल इसी तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इस यहाँ पर लेआउट डिज़ाइन लिखा हुआ है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ
ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ से ये लेआउट इरेज करके ग्राफिक यहाँ दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ग्राफिक लिख दिया है और ये ग्राफिक डिज़ाइन बन चुका है। तो स्किल्स में ये है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल्स हो तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, या अगर आपके पास कंप्यूटर के स्किल्स नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड आपके पास स्किल्स है तो यहाँ पर उसके रिलेटेड आप स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपके साथ स्किल्स होंगे वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। और तरीका इसका यही है कि जो वाला स्किल्स आपको टाइप करना है बस सिंपल उसी पर टैप कर दें और यहाँ से ये वाला रिमूव करके फिर अपना स्किल होगा वो आप यहाँ पर दे सकेंगे। नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आता है तो लैंग्वेज का भी सिंपल यही प्रोसीजर है कि जो लैंग्वेज आपको आती होगी तो बस नीचे उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे तो वो वाला इरेज करके फिर आपको जो लैंग्वेज आती हो तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर प्रोफाइल है तो प्रोफाइल भी सिंपल यही तरीका है कि जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि बस क्लिक कर दो और फिर अपने हिसाब से चेंजेस करते जाओ। तो प्रोफाइल में मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि प्रोफाइल में आपने क्या लिखना है, वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखना है, एजुकेशन में क्या लिखना है। तो अगर आपने वो वाला क्लास अटेंड किया है तो फिर यहाँ उस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो CV बनाने का ये इंतहाई सिंपल तरीका था और आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका होगा, आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि ये एक सिंपल सा क्लास था। इतना कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी इसमें, बस पिक्चर रिप्लेस करना था और फिर ये अपने हिसाब से हमने चेंज करना था। तो वो मैंने आपको बता दिया कि बस सिंपल जिस डेटा को आपने रिप्लेस करना है बस उस वाले डेटा पर क्लिक कर देंगे आप तो वो रिमूव होकर आपके हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ चुका हो। लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट में येस लिख कर रिप्लाई ज़रूर दें और साथ ही ये भी बताएं कि नेक्स्ट क्लास हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं कैनवा के कोर्स में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।